कभी कभी इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे किरदार मिलते हैं जिनकी जीवन यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि धर्म, साहस और आदर्शों की ऐसी मिसाल होती है जो हजारों साल बाद भी दुनिया को रोशनी देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य पुरुष की जिसने मर्यादा को जीवन का मूल मंत्र बनाया। भगवान विष्णु का 7वां अवतार, सबसे ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय। ये कहानी है भगवान श्री राम की। ये है रामायण। कहानी शुरू होती है अयोध्या से। सरयू नदी के किनारे बसा एक शांत, सुंदर, खुशहाल नगर। यहाँ राजा दशरथ शासन करते थे। एक आदर्श राजा, एक महान योद्धा। लेकिन एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने एक विशेष यज्ञ करवाया। उसके बाद उन्हें 4 पुत्र मिले, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। श्री राम में जन्म से ही शांति और तेज था। कुछ समय बाद विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने कहा, मेरे यज्ञों को राक्षस परेशान करते हैं, राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें। दशरथ पहले चिंतित हुए, लेकिन श्री राम ने विनम्रता से कहा, पिताजी, ये धर्म का कार्य है, मुझे जाने दीजिए। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ गए। वहीं उन्होंने पहली बार बुराई से सामना किया, ताड़का, सुभु और मारीच जैसे राक्षसों से। श्री राम ने इन सब का अंत कर दिया। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को जनकपुरी ले गए। वहां राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखा था। शर्त थी, जो शिव धनुष उठाकर उसे चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। सभी राजकुमार कोशिश करते रहे, पर कोई सफल ना हुआ। जब राम आगे बढ़े, उन्होंने धनुष को सहजता से उठाया और धनुष टूट गया। सभा में खुशी की आवाजें गूंज उठीं। सीता ने राम के गले में जयमाला डाल दी। ये एक दिव्य मिलन था, राम और सीता का। राम अयोध्या लौट आए। सब खुश थे, लेकिन किस्मत ने एक नया मोड़ रखा था। अयोध्या में श्री राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही थी। पूरा नगर उत्साहित था। लेकिन तभी कैकई ने 2 वर मांगे। भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ टूट गए। राम मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी, दुख न करें, आपकी वचन पालन ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। सीता बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं भी चलूंगी। लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं भी साथ चलूंगा। और इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वन की ओर चल पड़े। वनवास का जीवन शांत था। राम, सीता, लक्ष्मण जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वो प्रकृति का आनंद लेते, ऋषियों की सहायता करते। लेकिन एक दिन राक्षसी शूर्पणखा आई। उसने राम को देखकर उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। राम ने विनम्रता से मना किया। वो सीता पर टूट पड़ी। लक्ष्मण ने उसे दंड दिया। इसके बाद शूर्पणखा ने अपने भाइयों खरदूषण को बुला लिया। राम ने उनका भी अंत कर दिया। वनवास की शांत जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। और फिर आ गया उस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। एक दिन मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया। सीता उसकी सुंदरता देखकर राम से बोली, इसे पकड़ कर लाइए। राम मृग के पीछे गए। कुछ देर बाद जंगल में आवाज आई, लक्ष्मण, सीता, मेरी मदद करो। सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से राम की मदद करने को कहा। लक्ष्मण ने सीमा खींची। सीता माता, इस रेखा को पार मत करिए। राम और लक्ष्मण दोनों दूर थे। उधर रावण सन्यासी बनकर आया। सीता ने दान दिया। रावण ने सीमा पार कर उन्हें उठाया और अपने पुष्पक विमान से लंका ले गया। सीता के जाने से राम टूट गए। उन्होंने सीता को खोजने की कसम खाई। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन घूमते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जटायु से हुई, जो रावण से लड़कर घायल हो चुका था। जटायु ने बताया, रावण, लंका, दक्षिण दिशा। राम आगे बढ़े और पहुंच गए ऋष्यमूक पर्वत पर। वहां उनकी मुलाकात हुई हनुमान से। हनुमान तुरंत पहचान गए, आप कोई साधारण मानव नहीं, मेरे प्रभु हैं। फिर राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने मदद का वचन दिया।
हनुमान वानर सेना लेकर सीता की खोज में निकल पड़े। हनुमान समुद्र पार करते हैं, लंका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ लेते हैं, उन्हें राम की अंगूठी देते हैं। सीता की आंखें भर आती हैं। राम मुझे लेने आएंगे, मुझे विश्वास है। हनुमान रावण की सेना से लड़ते हैं, लंका में आग लगाते हैं और फिर राम के पास लौटकर सारी खबर देते हैं। अब युद्ध निश्चित था। राम समुद्र तट पर खड़े होकर मार्ग मानते हैं। समुद्र शांत रहता है। राम धनुष उठाते हैं। सागर देवता प्रकट होते हैं। प्रभु नल नील आपकी सहायता करेंगे, वे पत्थरों को तैराने में सक्षम हैं। वानर सेना ने पत्थर पर राम का नाम लिखा और समुद्र पर राम सेतु बन गया। अब पूरा दल लंका की ओर बढ़ गया। युद्ध शुरू हुआ। अंगद दूत बनकर गए विभीषण राम के साथ आ गए। इंद्रजीत जैसे शक्तिशाली योद्धा लड़े। लक्ष्मण घायल हो गए। हनुमान संजीवनी लाए। हर दिन एक नई घटना और एक नई परीक्षा लेकर आता था। अंततः रावण और राम का सामना हुआ। रावण 10 मुखों से गरजता था। राम शांत खड़े थे। राम ने अंत में वो दिव्य बाण चलाया जो रावण के हृदय में लगा और रावण का अंत हुआ। लंका में शांति लौट आई। 14 वर्ष पूरे हुए। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या लौटे। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। उसी दिन से दीपावली मनाई जाती है। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य की शुरुआत हुई, जहां न्याय, प्रेम और समानता का शासन था। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर उस पर चलने वाला कभी हारता नहीं। राम सिखाते हैं, कर्तव्य सबसे बड़ा है, धैर्य सबसे मजबूत हथियार है और धर्म हमेशा जीता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी सोल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री नारायण, जय श्री राम।